अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन कसीरन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार व तौसीफ़न ताज़ीमन तकरीमन बिनाअति अहमदनिल मुख्तार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जानी आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदत्तिर फ़ख्रे आदम व बनी आदम रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशाई बज़्म जन्नत शहरियार इरम ताजदारी हरम नो बहारी शफ़ाअत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना मोहब्बत पेश करे। पढ़ें अल्लाह सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। यानी जितने हैं शहजादे उस शाह के उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी, आज रजब शरीफ की 23 तारीख़ है। कल का जो दिन था उसमें हमने हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा ख़ानी की। इससे पहले 15 तारीख़ को भी बयान भी और आपकी बारगाह में नज़र मोहब्बत पेश किए। और साथ में कल चूँकि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये 22 तारीख़ हकीकत में कातिब वही खाले मोमिना हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल की तारीख़ थी। तो हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था, मौका की मुनासिबत से आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह ताला हुजूर के मेराज के ताल्लुक़ से ज़िक्र करेंगे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात और उनके किरदार और शख्सियत से हमको आगाही बड़ी ज़रूरी है। ये पुरफितन दौर है जहाँ राफ़ज़ियत और शियत ने गलबा करके रखा है। आम मुसलमानों को इन सहाबा की ज़ात से दूर कर रहे हैं और सिर्फ अहले बैत का नाम लेकर दगा करते हैं, धोखा देते हैं। हकीकत में उन्हें अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं है, जबकि हुजूर के सहाबा और अहले बैत ये दोनों उम्मत की नजात हैं। किसी एक को छोड़कर भी नजात नहीं मिल सकती। जहाँ अहले बैत के ताल्लुक़ से बताया, इतरती का सफीनत नूह, मेरी औलाद वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इसमें सवार हुआ नजात पा गया। मन तखल्लफ अन्हा गर्क, जो इससे दूर रहा सवार न हुआ वो हिलाक हो गया। वहाँ कश्ती को समंदर पे पहुँचने के लिए उस ज़माने में सितारों की दिशाएं और सिमतें होती थी और सितारा सिमत बताता था, तो समंदर से साहिल और किनारे पर सलामती के साथ मल्लाह कश्ती ले जाता। आका फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम फबि अय्यहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, इसमें जिसकी भी पैरवी कर लोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे।
तो नजात दोनों से वाबस्ता है और दोनों की मोहब्बत ही नजात है। आला हजरत ने इसीलिए कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसलिए हमें इन पंजतन पाक अहले बैत अतहार की मोहब्बत के साथ बिलखुसूस शेखैन अबू बकर सिद्दीक फारूक आदम और हजरत सैयदना उस्मान गनी मौलाए कायनात, इनके साथ दीगर सहाबा, चाहे वो हजरत अबू सुफियान हो, हजरत हिंद बिन उतबा हो और हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हो, इन सब और हजरत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीका, चूंकि रावजियत के अंदर इन सब को टारगेट बनाया जाता है और इस तरह की गलत बातें हदीस के नाम पर, मौजू बातें, गलत बातें हदीस के नाम पर उन्होंने मशहूर की है। हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कल एक जो है शिया रावजी का बयान कुछ दिन पहले सुन रहा था, मादअल्लाह कहां से खींच कर किस किस किताब से लाया। कहता है बागे फदक का मसला था, हजरत फातिमा जहरा अपना हक मांगने गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फातिमा खातून जन्नत के पेट पे लात मारी, माअल्लाह। इस तरह की बातें और कोई किताब और जिसने लिखी होगी किताब वो भी जो है मोतबर नहीं होगा, वरना ये बात आज तक कोई लिखता नहीं, न इस बात की कोई सनद है न सही रिवायत, ये सिर्फ इफ्तरा है, सिर्फ मन गलत बातें हैं। और इस तरह के बातें अबू बकर सिद्दीक फारूक आदम और साहबा के ताल्लुक से बयान करके आम लोगों को नेगलेक्ट करना, आम लोगों को जो है साहबा से दूर करने, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें शिया और राफजियों ने खास करके हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से बातें इनकी मशहूर हैं। लिहाजा याद रखिए कि ये पुरफितन दौर से हम लोग जीते हैं, हम लोग बहुत खतरनाक माहौल में जी रहे हैं जहाँ अकीदे को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी तो आने वाला दौर कैसा होगा अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हदीस पूरी हो रही है जो 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने फरमाया था, युस्बिहु मोमिनम व युमसी काफिरा, मेरी उम्मत पे एक दौर आएगा मुसलमान होगा सुबह और शाम को बंदा काफिर हो जाएगा। युस्बिहु मोमिनम व युमसी काफिरा, सुबह मोमिन होके करेगा और शाम को काफिर हो जाएगा। क्या मतलब काफिर से? इसी तरह की सोहबतें इख्तियार करेगा और उनके हाँ में हाँ मिलाएगा और उनके अकीदे पे जमाएगा अपना अकीदा, उसकी फिक्र, उसका कॉन्सेप्ट कबूल करेगा। वो कोई कुफरी बात कह रहा है तो ये सर हिला देगा, कुफ्र की बात पे रजा भी कुफ्र होती है। तो ये सारी बातें हैं मुआशरे में और आसपास अपने रहने वाले लोगों में इस कदर बदअकीदगी होगी कि उनके बदअकीदगी और उनकी बुरी बात, उनकी कुफरी बात पर भी अगर सर हिला दिया तो जाहिर बात है कि कुफ्र पर रजा भी कुफ्र है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। अंतहबत आमालहुम वअनहुम ला यशऊरून, उनके आमाल बेकार हो जाएंगे, वो ईमान खत्म हो गया पता ही नहीं चला। उसने कुफ्र किया, उसने जबान से कुफ्री अल्फाज निकाल दिए, उसने एक ऐसा अकीदा बना लिया जो इसकी नजर में वो सही है, हकीकत में वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो फिर वो बंदा दीन से निकल जाता है। हदीस पाक में आया ऐसे निकल जाता है जैसे कमान से तीर फौरी तौर पर निकल जाया करता है, और फिर वो बंदा अपने आप को मुसलमान ही समझ रहा है कि मैं तो मुसलमान हूँ, हकीकत में उसने कुफ्र कर दिया। तो इसलिए आखिरी दौर है, ईमान अकीदे की हिफाजत बड़ी जरूरी है, और जो ईमान बचाए और अपने आप को संवारा सुथरा किया, अपना अकीदा महफूज रखा, इस जमाने में सबसे बड़ी बात, अगर ईमान अकीदा महफूज हो के बंदा दुनिया से गया तो उसका आना अच्छा, उसका जाना अच्छा, कामयाब होके गया। इसलिए जो है इस तरह के फितने अल्लाह ताला हमें मोमिनों को महफूज रखे। बिलखुसूस जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उनकी जो फदाइल है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा किया। कुल्लन वादअल्लाहुल हुस्ना, जितने सहाबा हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन सब से अल्लाह ताला ने भलाई का वादा किया। उसमें अबू सुफियान भी हैं,
उसमें हिंद बिन्त उतबा भी हैं, उनमें अमीर मुआविया भी हैं, इनमें ये सब आ गए। तो इन सब से भलाई का वादा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है। इस दुनिया में जितने अच्छे लोग थे अल्लाह ताला ने उन सब अच्छे लोगों को रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। दुनिया के जितने अच्छे लोग होने वाले थे उन सबको अल्लाह ने एक एक करके हुजूर की बारगाह में पहुंचा दिया। और इन सब अच्छों में जो सबसे अच्छे थे उन्हें अल्लाह ने महबूब का खुलफाए राशिदीन बनाया है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और इन चारों में जो सबसे बेहतर था उसे रसूलुल्लाह का यार गार बनाया है। इसीलिए तो सुलाया है पहलू में अपने कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। आला हज़रत कहते हैं महबूब रब अर्श है, इस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। सादेन का क़िराने पहलू ये माह में झुलमट किए हैं तारे तजल्ली कमर की। हजरत जो सहाबा किराम है मजमूई तौर पर सारे सहाबा वो जन्नती हैं। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया और उन पे फिर अपना हर सहाबी का जो अपना मकाम है। सारे सहाबा के लिए हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन, ये वो रसूल पाक की जमात थे अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदु अन, इनसे रब राजी है और ये रब से राजी। ये सब सहाबा के लिए हैं। लिहाजा उनमें फिर अपने अलग अलग सहाबा जिनमें उनकी अपनी एक इनफिरादी शान, उनका एक मकाम और मनसब है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला आज उनकी जात पे बहुत कुछ लिखा भी जाता है और उनकी शान बयान होती है। सुलह हुदैबिया के दिन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ईमान ले आए और ईमान का इजहार फतेह मक्का में किया था। 7वीं हिजरी में मक्का फतेह हुआ, तब ईमान का इजहार किया। ईमान सुलह हुदैबिया के दिन ले आए थे। इसीलिए सरकार ने दूसरे साल जब कज़ा उमरा फरमाया तो हुजूर का हल्क हजरत अमीर मुआविया ने किया था। ये दलील है कि आप जो है ईमान ले आए थे। इजहार ईमान फिर आपने जो है फतेह मक्का के दिन किया। ऐसे बहुत सारे लोग थे उस दौर में कि कुछ हालात इस तरह थे कि अंदर से ईमान तो ले आए मगर ईमान का इजहार उस वक्त किया जब मक्का फतेह हुआ, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गलबा दिया, तब जाके ईमान का इजहार किया। जैसे हजरत अब्बास हैं बद्र के मैदान में आए थे, काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से आए थे, मगर चूंकि लाए गए थे सरकार ने अपने साहबा जो 313 थे हुजूर ने फरमाया था अब्बास को कोई कत्ल नहीं करेगा, वो मजबूरन बुलाए गए हैं। उनको आना नहीं था बद्र के मैदान में, मगर चूंकि क़यादत ये सारे सरदारा ने मक्का कर रहे थे और कुछ अपने जमीन का मसला और अपने बहुत सारे इंडिविजुअल मसले थे जिस पे सब आए, तो हजरत अब्बास को भी आना पड़ा। जबकि फतेह बद्र के दिन वो ईमान बद्र के दिन ईमान ले आए थे तो सरकार ने फरमाया अब्बास को कोई कुछ ना कहेगा, वो मजबूरन लाए गए हैं। यानी आना इरादा नहीं था उनका, हम मुसलमानों से उनका लड़ना इरादा नहीं है, मगर वो ईमान का इजहार बाद में फतेह मक्का के दिन या करीब करते हैं। क्या मतलब, यानी इतने सारे सहाबा, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पहले ईमान ले आए मगर हालात की वजह से इजहार ईमान न किया, और फिर जब अल्लाह ताला ने हिजरी 7 में मुसलमानों को गलबा दिया, मक्का फतह हुआ और अल्लाह ताला ने वो जमीन मुसलमानों के कब्जे, मुसलमानों के हवाले की और सारे हालात, सारी जमीन मुसलमानों के लिए हमवार होती गई, तब उन सब ने इजहार किया ईमान का। उसमें हजरत अब्बास भी है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत अमीर मुआविया के भाई यजीद बिन अबू सुफियान उनको दमिश्क का गवर्नर, कादी और हाकिम बनाया था। तो हजरत अमीर मुआविया भी अपने भाई के साथ थे। जब उनके भाई यजीद बिन अबू सुफियान इंतकाल करने लगे तो फिर उन्होंने अपना ओहदा अपने भाई हजरत अमीर मुआविया को दिया। तो फिर वो दमिश्क में रहे हाकिम बनकर। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उस्मानी गनी का जमाना आया, वो तकर्रुर बरकरार रहा। फारूक आजम का जमाना आया, फारूक आजम के जमाने में बहुत सारे फतुहातें हुई, यहाँ तक के पूरे शाम फतेह हुए। तो पूरे शाम का हाकिम हजरत अमीर मुआविया को बना दिया गया। यानी 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बहैसियत जो है सुल्तान रहे।
दमिश्क के हाकिम बने और 20 साल दूसरे जो गुजरे हजरत उमर फारूक आजम के बाद, वो 20 साल बहैसियत सुल्तान इस्लाम रहे और इतने सालों तक हुकूमत की कि अल्लाह अकबर। फारूक आजम का दौर तो ऐसा था कि जरा सी गलती पर माजूल कर देते थे। एन जंग की हालत में शाम में जो है हजरत खालिद इब्न वलीद को गवर्नरी से माजूल, जनरल से माजूल कर दिया था, तुम जनरल नहीं बनोगे। अब अल्लाह अकबर, जहां हजारों का लश्कर सामने हो और खालिद इब्न वलीद जैसा कायद हो, रहबर हो, जनरल हो, फौज का सिपह सालार हो, मगर थोड़ी सी बात पर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह और हजरत फारूक आजम के हालात ऐसे थे, इन सबको जो है ये सारी चीजें, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। सजा है अगर गलती करे, चाहे वो गलती खालिद करे या अबू उबैदा इब्न जर्राह करे या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब भी क्यों नहीं करता, अगर वो गलती करे तो उसको सजा है। तो अब यही है, थोड़ी सी सजा गलती पर हजरत फारूक आजम माजूल कर देते गवर्नर को, मिस्र के गवर्नर को हटा दिया था, 2 मरतबा शाम के गवर्नर को हटा दिया। थोड़ी सी गलती पर हजरत फारूक आजम माजूल कर दे, मगर अल्लाह अकबर कि हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम का जमाना, और जब तक हजरत फारूक आजम का जमाना रहा उस वक्त तक आपको हजरत अमीर मुआविया से कोई शिकायत न थी। इस बात की दलील है कि किस तरह उन्होंने हुकूमत संभाली होगी कि हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने उनका तकर्रुर सलामत रखा, कोई शिकायत न रही। इस बात की दलील है कि जब तक हाकिम बने, सुल्तान इस्लाम बन के रहे, तब तक कुरान अहादीस के मुताबिक इस कदर जमीन पे कानून इस्लाम नाफिज किया, जिसकी दलील है कि फारूक आजम के जमाने में मुकम्मल तौर पे हजरत अमीर मुआविया सारे उसूल और पाबंदी के साथ आपका तकर्रुर बरकरार रहा। यही है आप जो है फिर कुछ सारे मामलात हुए, जंग जुमल, जंग सिफ़ैन हुई। आप लोग ज्यादा इस डिटेल में न पढ़े तो बेहतर है। राफजी और शिया लोग इस तरह से बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे बातें आवाम के जहन में डाल देती है। फिर उनके साथ बैठते बैठते बताइए, एक आदमी जो है कुछ 2-4 साल पहले की बात है, मजदूर किस्म का आदमी है, वो आके कह रहा था, बाबू बागे फदक का मसला क्या है? अरे तुझे कैसे पता चला बागे फदक? अच्छे मौलाना को पता नहीं होता है बागे फदक का मसला क्या है, ये तुझे कैसे? काबू में जो है राफजी है, शिया है, उसके यहाँ गिलास का काम करने जाता था, तो हम लोग बैठते थे, तो उसने बागे फदक के ताल्लुक से बताया। अजीब बात है, देखिए ये काम करने वाला मजदूर आदमी है, बागे फदक का मसला मौलाना लोगों को कभी कभी पता नहीं होता है। जो उलमा है किताबों का मुताला करते हैं, उनकी अलग बात है। जनरल में बात कर रहा हूँ, आप जैसे बहुत सारों को पता न होगा ये बागे फदक क्या है। बहुत सारा मसला राफजियों ने उठाया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं, वफात फरमाते हैं, तो हुजूर की मिल्कियत में एक बाग था और वो बाग सरकार की मिल्कियत में था। तो अब ये लोगों ने इस तरह मसला बनाया है कि माअल्लाह हुजूर के बाद वो बाग तो अली को मिलना चाहिए था, फातिमा ज़हरा को मिलना चाहिए था, मगर सरकार दुनिया से विसाल ज़ाहिरी फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, तो हुजूर की जो मिल्कियत थी, हुजूर का जो बाग था, वो हुजूर की बच्ची को देना चाहिए था, उनके दामाद मौलाए कायनात को देना चाहिए, और उन्होंने न दिया। गोया हजरत अली पर और फातिमा ज़हरा पे अबू बकर सिद्दीक ने माअल्लाह जुल्म किया। इस तरह की बातें जबकि सही अहादीस में पढ़ोगे, सहाबा के दौर में ये मसला कभी नहीं उठाया गया। ये सब मौलाए कायनात हदीसें जानते हैं, अबू बकर हदीस जानते हैं, उन्हें पता था। आका ने फरमाया ला नरिस वला नूरस इन्नमा नरिसुल इल्मा। आका फरमाते हैं हम किसी के वारिस नहीं होते, हमारे बाद कोई वारिस नहीं है। नबी जो असासा छोड़ता है वो सारा असासा मुसलमानों के लिए बैतुल माल में जमा हो जाता है। अब वो जानते हैं, अबू बकर सिद्दीक जानते थे, हजरत अली, उनको तो शिकायत नहीं थी बागे फदक से, इन्हें शिकायत हो गई। उन्हें तो जिनका माल था वो तो कभी तलब नहीं किया, बल्कि उनका माल शरिया एतबार से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, वो मुसलमान हो यानी बैतुल माल में जमा होगा। उन्होंने कभी इस तरह के मुतालबात भी न किए। अल्लाह अकबर। और जब मुतालबे हुए भी तो उनको जब रसूल पाक की अहादीस बताई गई तो उन्होंने सरे तस्लीम खम किया। उन्हें तो शिकायत न थी, मगर सालों के बाद इन्हें शिकायत हो गई कि मिला क्यों नहीं, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए सीना पीट रहे हो। हाय हुसैन हम नहीं थे, उसे तुम हम नहीं थे, तो अब तो पीट क्यों रहे हो जब नहीं थे? हाजी साहब बरोबर, जब तुम नहीं थे तो सीना क्यों पीट रहे हो?
तो फिर ये सारी चीजें हैं। खैर ये अल्लाह ताला उसने अमल दे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक रहे आदिल, और आपके बेशुमार हालात हैं, मुख्तसर से वक्त में इसकी गुंजाइश नहीं, मगर अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से, उन्हें जो फैद मिला, कितना बड़ा फैद है। एक तो हुजूर से करीबी रिश्ता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनके वालिद सख्र अबू सुफियान सख्र बिन हर्ब और उनके वालिद उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, बाप की तरफ से हजरत अमीर मुआविया का सिलसिला मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ, माँ की तरफ से उनका सिलसिला मुआविया बिन हिंद बिन उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ में छठी पुष्ट में या पांचवी पुष्ट में इनका सिलसिला अब्द मनाफ से मिल जाता है, और चौथी पुष्ट में रसूलुल्लाह के दादा अब्द मनाफ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। वहां हुजूर का सिलसिला भी हजरत अब्द मनाफ से मिल जाता है। तो एक कराबत खानदान की, एक ही दादा की औलाद हुए। दूसरी बात कि हजरत अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा जो हजरत अमीर मुआविया की बहन हुई, वो रसूलुल्लाह के निकाह में है। उम्मे हबीबा हजरत उम्मे हबीबा रसूल पाक के निकाह और ज़ौजियत में, जाहिर बात है वो उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजु उम्महातुल मोमिनीन जो नबी की बीवियां हैं, कयामत तक मोमिनों की माएँ हैं। अब अमीर मुआविया की बहन रसूलुल्लाह की ज़ौजियत में है, उम्मे हबीबा रसूल पाक की बीवी साहबा है, तो कयामत तक उम्मुल मोमिनीन हो गई, मोमिनों की माँ हो गई, और माँ का भाई मामू होता है। इसलिए मौलाना रूम आरिफ बिल्लाह ने मसनवी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया को खाले मोमिना उम्मत का मामू का, उम्मत का मामू कहा है, वो मोहब्बत की बुनियाद पर। तो ये जो है आपका वो करीबी ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरी बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर हजरत अमीर मुआविया के लिए दुआ की। आप फरमाते अल्लाहुम्मा जअल अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह वजअलहु मुआविया वजअल मुआवियता हादियम महदिया वहदी बिहिन नासा। ए अल्लाह मुआविया को हादी बना, महदी बना, हिदायत देने वाला, हिदायत बांटने वाला बना, वहदी बिहिन नासा। और ए अल्लाह इनके जरिया लोगों को हिदायत अता पर, राह रास्त अता पर। आका फरमाते अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वक़िहिन मिन नार। ए अल्लाह मुआविया को इल्म हिसाब अता फरमा, इल्म किताब अता फरमा, और उन्हें दोज़ख और आग से महफूज रख। इस तरह बेशुमार अहादीस में उनका जिक्र है। दूसरी बात, ये कातिब वही इलाही है, यानी वो लोग जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किताबत वही की। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के जमाने में जब नुज़ूल कुरान होता था और कुरान जो लिखा जाता था, इनमें बाद में सरकार ने एक बड़ी जमात मुकर्रर कर दी। ये लोग किताब लिखेंगे, कुरान लिखेंगे, आयत कुरान की उतरेगी और कातिबीन उनके लिए मुकर्रर कर दिए गए। ये लोग नोट करें ताकि कुरान का वो नुस्खा महफूज रहे, वो हमारे पास मौजूद रहे। उनमें से 2-3 सहाबा तो वो थे जो कातिब वही भी थे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी के तरफ सुल्तान और उस जमाने में बादशाहों की तरफ खत लिखना होता था तो हुजूर इन्हीं लोगों से खत लिखवाते। उनमें हजरत ज़ैद थे, हजरत अमीर मुआविया थे। कुरान उतरता तो लिखते थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुतूत लिखवाने होते, ऐसा नहीं कि माअल्लाह हुजूर जानते नहीं है, ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी उन लोगों की, उनके जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लिहाजा वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन हुए, अमानतदार हुए। जाहिर बात है जो अमीन होगा उसी किताबत कुरान का जिम्मा दिया जाएगा, वो खुतूत मुस्तफा का जिम्मा दिया जाएगा। जिन लोगों ने कातिबीन वही इलाही को शुमार किया वो हजरात खुश नसीब। कुरान उतरता है और इनकी एक जमात रसूल पाक ने बना दी। ये लोग हैं, कुरान उतरे तो नोट कर लें, लिख लें,
अब जाहिर बात है कुरान का मसला मामला है, कुरान का मैटर है, लिखने के लिए अमीन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुरान उतर कुछ और रहा है और लिख कुछ और रहा है, माअल्लाह। नहीं नहीं, जिन्हें जात पे रसूल पाक को एतमाद हो, जिसकी जात पे सरकार को मुकम्मल भरोसा हो, उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि कुरान उतरा है तो जैसा उतरा है वैसा ही लिखे। उनमें हजरत अमीर मुआविया है। गोया हुजूर को तो पता है मुआविया अमीन है, अमानतदार है। बताइए, मुस्तफा तो यकीन कर रहे हैं उनकी सदाकत, उनकी अमानत पर, और ये बेवकूफ आज एतराज कर रहे हैं। तो ये हजरत अमीर मुआविया पे एतराज नहीं है, हकीकत में मुस्तफा पे एतराज है। गोया हुजूर को पता नहीं है तो कातिबीन भैया इलाही हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, फारूक आजम भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। उनमें हजरत आमिर बिन फुहैरा है, हजरत अब्दुल्ला बिन अरकब, हजरत उबय बिन काब, साबित बिन कैस बिन शम्मास, खालिद इब्न सईद बिन आस और हंजला बिन रबी असलमी, ज़ैद बिन साबित, शुएब बिन हसना और माविया बिन सुफियान। ये वो हैं जिन्हें बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताबत वही की जिम्मेदारी आप ये लोग ज्यादा जानते हैं आज के, या वो जिन्होंने अगले हमारे मुहद्दिसीन ने किताबें नकल फरमाई है। हजरत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में हजरत अमीर मुआविया की रिवायतें नकल की है। रिवायत नकल करने के लिए रावी का सही होना जरूरी है, उसमें कोई ऐब ना हो, पाबंदे शरा हो, खिलाफ शरा कोई बात ना पाई जाए, वो आदिल भी हो, इंसाफ पसंद भी हो, इंसाफ पर भी हो, पाबंद शरीयत भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार हो। ये सारी खूबियां जब बंदे में होती है तब इमाम बुखारी उसकी रिवायत लेते हैं, इमाम मुस्लिम उसकी रिवायत लेते हैं। जबकि हजरत अमीर मुआविया का तकवा, उनका अदब और उनका इंसाफ इस बात पे दलील है कि अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हो, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, साइद बिन यजीद, नौमान बिन बशीर, हजरत अबू सईद खुदरी जैसे जलील कद्र सहाबा हैं, ये रिवायत अमीर मुआविया से रिवायत करते हैं। अल्लाह अकबर, यानी अबू सईद खुदरी जैसे इंसान, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, साइद बिन यजीद, ये वो बड़े बड़े लोग हैं मुहद्दिसीन में और सहाबा में इनका मकाम है, मगर इन्होंने रिवायतें अमीर मुआविया से नकल फरमाई है। इसके सिवा आप देखो तो इन सहाबा ने आपसे हदीसें तो रिवायत की। इसी तरह हजरत जुबैर हो, अबू इदरीस खौलानी हो, हजरत सईद बिन मुसय्यब, हजरत खालिद बिन मादान, अबू सालिह सम्मान, हजरत हुमाम बिन उतबा, हजरत कैस बिन अबू हाजिम जैसे जलील कद्र ताबईन है, वो भी रिवायत अमीर मुआविया से नकल करते हैं। उसके अलावा आप देखें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, बहक़ी, तिबरानी, मुहद्दिसीन की किताबें देखें। अल्लाह अकबर, इन सारी किताबों में इन सारे मुहद्दिसीन ने अपने अपने कुतुब में हजरत अमीर मुआविया की रिवायतें नकल की है। ये मिशकात शरीफ है, हजारों अहादीस का मजमुआ है। आप साहिब मिशकात से पूछे, बेशुमार अहादीस इस किताब में साहिब मिशकात ने नकल की है। बुखारी पढ़िए, कितना बड़ा मकाम है बुखारी का। आप पढ़े सहीहुल बुखारी, उलमा कहते हैं इस जमीन पे कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा सही किताब है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की बुखारी। इतनी बड़ी किताब है। मुस्लिम शरीफ पढ़े, बहक़ी, तिरमिज़ी, तिबरानी, नसाई, अबू दाऊद, इन सारी अहादीस की किताबें पढ़े। उनके जो मुहद्दिसीन हैं अपने जमाने के औलिया भी हैं, अपने जमाने के मुफ्ती भी हैं, अपने जमाने के मुज्तहिदीन भी हैं, मगर इमाम बुखारी अपनी बुखारी में रिवायत अमीर मुआविया से कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम अपनी किताब में रिवायत अमीर मुआविया से कर रहे हैं। ये तो वो मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वो लोग हैं कि रावी में अगर जरा बराबर डाउट है उसकी रिवायत बुखारी में नकल नहीं करते, उसकी रिवायत मुस्लिम में नकल नहीं करते। इमाम बुखारी का किताब में अमीर मुआविया की हदीस का रिवायत का दर्ज करना, इमाम मुस्लिम का अपनी किताब में अमीर मुआविया की रिवायत का हदीस का दर्ज रिवायत करना, और ये सारे जो है मुज्तहिदीन गुजरे हैं मुहद्दिस से, उन्होंने अपनी किताबों में जनाब अमीर मुआविया की रिवायत नकल की। यानी सारे मुहद्दिसीन के नजदीक अमीर मुआविया आदिल भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, और सहाबी में जितनी खूबियां हैं वो सारी खूबियां हैं। तब जाके इन अहादीस की किताबों में मुहद्दिसीन ने उनकी रिवायतें नकल फरमाई।
तब जाके नकल फरमाए। अब आज का ये गिलास बनाने वाला ये ज्यादा जानेगा या इमाम बुखारी ज्यादा जानेंगे? वो ज्यादा जाने कि अमीर मुआविया कौन है, या ये ज्यादा जाने, रावजी ज्यादा जाने, जो बात की पैदावार शिया ज्यादा जाने? यकीनन आप कहोगे इमाम बुखारी का इल्म तो दुनिया ने तस्लीम किया है, इमाम मुस्लिम का इल्म दुनिया ने तस्लीम किया है, और बुखारी तो वो है कि जिनका नाम आता है तो दुनिया के सारे उलमा की गर्दनें झुक जाए। इतना बड़ा इल्म था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें ख्वाब में आके कहा, बुखारी तुम रहो न रहो, हम तुम्हारा नाम कयामत तक जमीन पे जारी। इमाम बुखारी है जिनको कई लाख हदीसें याद हैं, रसूल पाक के रोजे के सामने जाकर हुजूर की अहादीस को किताब में नकल करते हैं। एक हदीस नकल करने से पहले वुजू करते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, इस्तिखारा करते हैं। जब ऊपर से जवाब मिलता है, आका कहते हैं बुखारी लिखो, ये मैंने ही कहा है, लिखो मैंने कहा है, इशारा मिलता और हजरत इमाम बुखारी वो हदीस अपनी किताब बुखारी में नकल फरमाते। इतने बड़े बड़े जबरदस्त मुहद्दिसीन ने रिवायतें हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नकल की, लिहाजा जो है इनकी न सुने बल्कि मुहद्दिसीन की सुने, जिनके नजदीक हजरत अमीर मुआविया के मकाम है। और सबसे बड़ी बात कि वो साहबी रसूल हैं, और बुजुर्गों ने शिफा शरीफ वगैरह में है कि हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख ये जहन्नम का कुत्ता ही होगा, कल्बे हाविया जहन्नम का कुत्ता होगा। लिहाजा कभी भी इधर उधर की बातों में ना आए, और कहीं ऐसा ना हो कि किसी साहबी की जरा बराबर भी बेअदबी सूए ईमान, खात्मा सूए ईमान हो जाए। लिहाजा इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहें, और यकीन करें सरकार के जितने साहब आए सब जन्नती हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु के लिए है। ये जितने साहब आए अल्लाह इनसे राजी, और ये सब अल्लाह से राजी। और उनमें हजरत अमीर मुआविया आप हिजरी 78 में दमिश्क में आपने विसाल फरमाई, वफात पाई, और जो है आपने एक जो है जमीन का वाफिर हिस्सा अपनी कोशिशों से इस्लामी शासन में और मेहनतों से उसको जिहाद वगैरह के जरिया इस्लाम में कन्वर्ट किया। यानी ये उनकी खिदमतें, उनकी जो है सारी खिदमात हैं। अल्लाह ताला इन सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हमारे सीनों में कायम दायम रखे, इनकी वफादारी हमारे सीनों में रहे। हमारे एक हाथ में अगर पंजतन पाक हो तो दूसरे हाथ में खुलफाए राशिदीन हो, एक हाथ में अगर मौलाए कायनात की मोहब्बत है तो दूसरे हाथ में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत हो, अगर एक हाथ में फातिमा ज़हरा की मोहब्बत है तो दूसरे हाथ में आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत है, तब जाके बेड़ा पार है। इसी को इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने कहा ही क्या बल्कि मसलक बताया, अहले सुन्नत व जमात का मजहब बताया, आकाबिर की फिक्र बताई, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बाद जितने लोग उम्मत में अहले सुन्नत वल जमात हुए उन सब का तरीका बताया। कहते हैं आला हज़रत अहले सुन्नत का आए बेड़ा पार, असहाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, खाक होके इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बल्कि कसीदा। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।